हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज करवा चौथ है तो सुबह 3:30 बजे मैं उठ गई थी और अपने लिए चाय की व्यवस्था मैंने कर ली। भाभी लोगों को नहीं जगाया क्योंकि अभी मैं मायके में हूँ, तो वो लोग व्रत नहीं रहती हैं, इसलिए किसी को परेशान करना ठीक नहीं था। तो मैं सुबह उठ के अपने लिए चाय बनाया और ये देखिए मैं चाय पी लेती हूँ और 1 लोटा भर के जल मतलब पानी पी लेती हूँ, तो इससे प्यास काफ़ी देर तक नहीं लगेगी। तो कभी कभी सुबह उठ जाती तो पी लेती हूँ और कभी कभी आँख ही नहीं खुलती तो कोई बात नहीं। और ये देखिए मैंने कटोरे में चाय लिया है, तो मैं कटोरे में चाय पी रही हूँ। और चाय पीने के बाद मैं फिर वापस सो गई थी। सो के उठने के बाद अब मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई हूँ पार्लर में, क्योंकि करवा चौथ में पार्लर का खोलना बहुत ही ज़रूरी होता है। खासकर अगर मैं पार्लर के पास मतलब अपने मायके में हूँ तो पार्लर खोल दिया था मैंने सुबह ही। तो पार्लर खोलकर अभी मैंने अपना ब्लाउज और वो क्या कहते हैं साड़ी वगैरह कंप्लीट नहीं किया था, तो उसके लिए भी पार्लर खोला है। बाकी अगर क्लाइंट आएंगे तो उनका भी काम देख लूँगी। तो पहले सबसे पहले कल रात 10:30 बजे मैंने पार्लर बंद किया था, एक दिन पहले करवा चौथ के। किसी ने कटिंग वगैरह कराई थी, मेहंदी वगैरह लगवाई थी। मैंने अपना खुद भी मतलब थोड़ा सा मेहंदी वेहंदी इसी पार्लर में लगवाया था। तो काफ़ी गंदगी फैली हुई थी, तो सब सुबह आते ही सबसे पहले पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा इसको किया। चारों तरफ जो बाल वगैरह और कपड़े जो कटिंग वगैरह किए थे, सिलाई की थी, सबकी मतलब गंदगी सबको अच्छे से झाड़ के निकाल देती हूँ। बेटा भी हेल्प करने में लगा था। तो करवा चौथ तो आज है ही, पानी नहीं पीना है, लेकिन काम तो अपनी जगह है। अभी तक मैंने ख़रीदारी भी नहीं की है, तो उसके बाद अभी मैं सारे काम निपटा लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी बाज़ार और अभी करवा चौथ की ख़रीदारी करती हूँ। तो देखती हूँ कितनी टाइम तक मैं फ्री हो जाती हूँ। तो अभी तो 10 बज रहे हैं जब मैंने पार्लर खोला था, तो 10 बजे का ये टाइम है और मैं पार्लर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके खोल चुकी हूँ। और मैं हाथ धुल के झाड़ू लगाने के बाद मैंने धुला हाथ धुलने के बाद मैं करूँगी पूजा पाठ। थोड़ा सा भगवान जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करूँगी और धूप बत्ती जलाऊँगी। तो ये देखिए जो सामान और बिखरे पड़े थे सबको अलमारी में सेट करके मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि कल काफ़ी कस्टमर आए थे तो सबको सामान दिखाना देना बहुत मतलब फैला हुआ था पार्लर में, तो सबको मैं सारा सामान दे रही हूँ। और इसके बाद भगवान जी की मैं कर लूँगी पूजा। तो ये देखिए मैं सर पे रखती हूँ चुन्नी। उसके बाद ये हैं गणेश भगवान, तो इनको मैं धूप दिखा के पूरा मतलब अच्छे से पूजा पाठ कर लेती हूँ। और मेरी मम्मी भी आ गई थी, बैठी थी पार्लर में, तो मैं पूजा पाठ कर रही थी, तो उनसे भी बात भी कर रही थी और पूजा भी मेरी हो गई है। तो अब वो जा चुकी हैं और ये है टाइम 12 बजे का, क्योंकि 1-2 कस्टमर आए थे, उन लोगों को देखने के बाद अब मैं अपने ब्लाउज़ को कंप्लीट करने में लगी हूँ, क्योंकि करवा चौथ की रात को यही पहनना है, रात में यही पहनूंगी। तो ब्लाउज़ मैंने कंप्लीट करके रख दिया है। और ये साड़ी में मैंने फॉल लगा लिया है, थोड़ा सा और बचा है, तो साड़ी में फॉल लगा के मैं अब ये सब काम ख़त्म करते करते मुझे बज गए थे शाम के 3:30। और 3:30 बजे मैं निकल चुकी हूँ बाज़ार, क्योंकि करवा चौथ की कोई तैयारी अभी मेरी नहीं हुई थी, केवल साड़ी कंप्लीट किया था। बाकी बहुत कुछ सामान तो मेरी दुकान के अंदर ही है, मेरे पार्लर में है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ के फूल वगैरह और करवा भी मैंने नहीं लिया, ये सब मुझे लेना होगा। तो मैं बाज़ार से आते आते मुझे शाम के 6:30 बज गए हैं। और ये देखिए साड़ी, सारे मेकअप के सामान जो मुझे तैयार होना है, और ये पूजा की फ़ोटो करवा चौथ की, और ज्वेलरी, और ये जो सब चढ़ाने हैं मिठाई, फल, करवा, फूल, चलनी, ये सब मैंने ले लिया है। और मैं इसको तखत पे रख दी हूँ। ये है चूड़ी जो मैं पहनूंगी। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैंने ये देखिए मेरी भाभी लोगों ने खाना बना लिया है लगभग, केवल अभी पूड़ियाँ बनानी बाकी हैं। तो मैंने बोला अभी खाना आप लोग बना लो। ये देखिए खीर, 2 तरह की सब्जी और फ्राई एक तरफ बन रहा है, और एक तरफ ये आटा लगा के तखत पे रख दी है। मुझसे बातों में आ गई थी बाहर, ऐसे ही आटा बाहर रख दिया है। और मैं अब तैयारी कर ली हूँ, साड़ी वगैरह मैंने पहन ली है, चूड़ी पहन ली है। तो नया पायल है, ये भी मैं बदल देती हूँ, पुराना निकाल के नया पहनती हूँ। और बिछुआ मैं करवा चौथ के दिन ही बदलती हूँ। अब नेक्स्ट ईयर करवा चौथ के दिन दूसरा बिछुआ पहनूँगी, इसके बीच में मैं बिछुआ नहीं बदलती हूँ। तो मैं बिछुआ भी दबा के पहन लेती हूँ। और जितनी भी मैंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं
ये देखिए मैंने ज्वेलरी भी जो है पहन ली है। अब मैं जा रही हूँ छत पे, तो छत पे करूँगी पूजा पाठ। तो वहाँ तैयारी मेरी छोटी भाभी कर रही थी, तो वहाँ की तैयारी छोटी भाभी ने कर रखी थी। और ये देख सकते हैं आप लोग, कलश मैंने रख दिया है। कलश में लाई, मिठाई और क्या कहते हैं लावा, चूड़ा, जो भी होता है मिठाई, चूड़ा, सब कुछ मैंने कलश में भर दिया। उसके ऊपर एक कटोरी चावल और उसके ऊपर 4 कोने का दिया जो होता है 4 बत्ती वाला, तो 4 बत्ती वाला मैंने दिया जला दिया है। और करवा माता की फ़ोटो मैंने लगाई है, उनको सिंदूर लगाया है, अपनी मांग में भी सिंदूर लगाया है। गौरी गणेश भी रहते हैं इसमें, मैं इस बार बनाना भूल गई थी क्योंकि मायके में था, ससुराल में रहता है, सब कुछ बहुत याद रहता है। तो धूप बत्ती मैंने जलाया है और सिंदूर लगा दिया देवी जी को, करवा माता को। और हार में लेके आई थी, तो करवा माता को फूल का हार चढ़ा दी हूँ और फूल वगैरह चढ़ा के, अक्षत वगैरह चढ़ा के अब मैंने उन पे 16 श्रृंगार चढ़ाया। उसके बाद फल चढ़ाया। अब उसके बाद जो मेरा ये देखिए खाना बना था वो भी चढ़ाया, चढ़ा के बगल में मैंने रख दिया है। अब मैं चढ़ाऊँगी मिठाई, और ये देखिए मैंने मिठाई भी चढ़ा दी है उनको। सब कुछ मैं उनको चढ़ा के पास में रख देती हूँ। तो सब कुछ चढ़ाने के बाद धूप दीप सब कुछ हो चुका है। अभी हम लोग अंगारा बनाएंगे, उस पर करेंगे अगियार। तब तक हम लोग कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं। उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठी। बाद में सास ने चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवाले भाइयों की प्यारी करवाले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता। तो भाभी कथा सुना रही थी और सब लोग हाथ जोड़कर बैठे थे, हाथों में 13 चावल लेकर, साबुत 13 चावल लेकर हाथों में हम लोग कथा सुनते हैं। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में आप ही। तो वो बारी बारी से 4 कथा पढ़ी और उसके बाद जो अक्षत था उसको माता जी को चढ़ा दिया गया, 13 चावल के दाने जो थे। और मैंने कर लिया है अगियार, 4 बार अगियार, करवा चौथ माता के नाम से, जैसे हवन करते हैं वैसे ही 4 बार उसमें डाल दिया। और अब हम लोग करेंगे आरती। और हम सभी लोग आरती कर रहे हैं गणेश जी की, करवा माता की और भोलेनाथ शंकर की। तो सभी ने बारी बारी से आरती कर ली और लोटे का जल चंद्रमा जी को मैं चढ़ा देती हूँ। उनको चढ़ाने के बाद प्रणाम करके मैं आ जाती हूँ। मैं चलनी से भगवान जी का पूजन करूँगी, चंद्रमा का, और हस्बैंड का भी पूजन करते हैं। लेकिन हस्बैंड जी मेरे नहीं आए थे, उनको किसी काम से बाहर जाना था तो वो चले गए हैं। बहुत मैंने बोला था मत जाओ, लेकिन वो चले गए। तो कोई बात नहीं, पूजा कर लेते हैं। उनकी फ़ोटो तो है, मोबाइल का ज़माना है तो कोई बात नहीं, वो सामने है, समझ लीजिए मोबाइल में है। तो सभी लोग अपना पूजा पाठ में लगे हुए थे, सबके हस्बैंड थे, मेरे तो भाई बाहर थे, कोई बात नहीं है। और ये देखिए चंद्रमा कितना अच्छा निकल के आया है सामने से। तो मैं उन्हीं को देख के, उनको प्रणाम करके मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ। और भतीजों को मैंने बोल रखा है कि जैसे मैं चाँद को देखूँगी तो मोबाइल में फूफा की फ़ोटो सामने कर देना। ये देखिए अब ये लोटे का जल 4 बार मैं धार दे दूँगी थोड़ा थोड़ा करके, तो ये भगवान को अर्पण हो जाएगा। तो इसी जल से मैं अपना व्रत तोड़ूँगी। ये है भैया, तो भाभी की मांग में सिंदूर वो लगा रहे थे, ये देखिए उनकी मांग भर रहे थे। तो मेरे वाले नहीं थे तो कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ से भर लूँगी अपनी मांग। तो ये देखिए मैं धूप जला दी भगवान जी को, धूप दिखाकर, और अक्षत पुष्प सभी भगवान जी को चढ़ा दिया है। तो भगवान जी को, चंद्रमा जी को धूप भी दिखा दिया। और सिंदूर मैं थाली में 4 बार लगा देती हूँ, क्योंकि चौथ है तो 4 बार ही लगाया जाता है। और अपनी मांग में भी 4 बार मैं सिंदूर लगा लूँगी।
ये देखिए मैंने मांग में सिंदूर लगा लिया है और अब मैं चलनी से देखूंगी चाँद को। तो मैंने एक दीपक जला रखा और मेरा भतीजा है, देखिए मैंने देखा चाँद को और फिर उसके बाद मोबाइल में मैंने देखा। तो इस तरह से मैं पूजा पाठ करती हूँ। और ये देखिए, और थाली में मैंने रखी है मिठाई, तो उसी में मोबाइल में टच करा के मैं उसको खाकर, ये देखिए मैंने खा लिया और मैं पी लेती हूँ पानी। पानी पीने के बाद प्यास तो बहुत लगी थी, पानी खूब पिया। उसके बाद सभी लोग थोड़ी देर छत पे मस्ती कर रहे थे, फ़ोटो खिंचवाए और सब लोग वीडियो बना रहे थे, तो मैं भी उसी में थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने घर पे और घर पे आने के बाद जो थाली का खाना चढ़ा था, आधा खाना मैं जो है गाय को दे देती हूँ। ये देखिए गाय को खिलाने के बाद, ये मेरे यहाँ घर के सामने मेरी मम्मी गाय पाली हुई है, तो ये है गाय, उसको मैंने सब कुछ जितना भी चढ़ाया था सब में से आधा भोजन मैंने गाय को दे दिया है और आधा भोजन जो बचा था उसको मैं खाऊंगी प्रसाद के रूप में। बाकी ये प्रसाद का खाना किसी को नहीं देना होता है, मैं अकेले ही खाऊंगी। तो आधा गाय माता को गया और आधा मुझे। तो भाभी मेरा सारा व्यवस्था मेरी बड़ी भाभी कर रखी थी, बच्चे भी खा रहे हैं और पीछे मेरी मम्मी भी खा रही हैं। तो व्रत में मैं भी खा रही हूँ और बच्चे भी आगे पीछे खा रहे हैं और कुछ बच्चे खा चुके हैं। तो मेरे घर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो करवा चौथ का व्रत मेरा हो गया है कंप्लीट। हेलो, अब चल रहे हैं सोने। सारी ड्रेसिंग उतार ली है मैंने, ये देखिए। तो खाना पीने खाने के बाद मैंने सारी ज्वेलरी उतार के रख दी है क्योंकि वो चुभ रही थी। बाकी मैं साड़ी दूसरे दिन बदलती हूँ और चूड़ी भी मैं दूसरे दिन निकालती हूँ और 2 चूड़ियाँ मैं मतलब नहीं निकालती हूँ, करवा चौथ वाला उसको मैं पहने रहती हूँ। बाकी सारी चूड़ियों को निकाल देती हूँ और पायल भी मैंने पहन रखा है। मैं भी ताज़ा मतलब जो भी ज्वेलरी ये सब है मैंने निकाली है। अभी मैंने जो बिछुआ पहना था वो भी पहना हुआ है। तो ये बिछुआ नेक्स्ट ईयर अब निकलेगा, जब जो है करवा चौथ होगा उसी दिन मैं बदलती हूँ नया बिछुआ। बाकी बीच में मैं बिछुआ नहीं बदलती हूँ, ना ही इत्तेफाक से मेरा कभी खोता है। और मैं आप लोगों को अपनी मेहंदी दिखाना भूल गई। तो ये देखिए मेहंदी मेरी कितनी अच्छे से चढ़ गई थी। एक दिन पहले मैंने लगवाया था, ये देखिए दोनों हाथ की, तो दोनों हाथ की मेहंदी। और बताइए, मैंने ब्लाउज अपने हाथ से ही सिला था, तो आप कमेंट में बताइएगा कि मेरी सिलाई आपको परफेक्ट लगती है या नहीं। और अब मैं चल रही हूँ सोने। तो बच्चे ये देखिए सो चुके हैं, तो बच्चों को मैं उड़ा देती हूँ अच्छे से और मैं भी सो जाती हूँ। तो मैं ये है दूसरा दिन, शुक्रवार। सुबह मैं उठने के बाद नहाई धोई, पूजा पाठ की। उसके बाद मैं आ गई थी, जो पूजा मैंने करवा चौथ की थी सारा सामान मैं उठा लूँगी। और ये जो सामान है, ये पल्लव, आम का पत्ता जो होता है ये, और जितने भी फूल माला है ये सब मैं नीम के पेड़ पे या पीपल के पेड़ पे चढ़ा दूँगी। बाकी जो चावल था कटोरी में, उसमें और भी चावल मिला के दान दिया जाएगा पैसा चढ़ा के। और जो सुहाग का सामान मैंने चढ़ाया था वो मैं अपनी सासू माँ को दे दूँगी। और उसमें कपड़ा भी था, ये देखिए मंदिर छत की। तो सब कुछ इकट्ठा करके मैं लेके जा रही हूँ नीचे। तो इसी के साथ वीडियो की करती हूँ एंडिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा।